तो दोस्तों ले चलते हैं आपको आज के क्लास में। आज हम पढ़ाने वाले हैं वन शॉट के थ्रू। आज हम इंग्लिश के रिवीजन कराएंगे और वन शॉट में आपको एक चैप्टर एक दिन में मात्र 5 मिनट में समझ में आने वाला है और पूरा का पूरा क्वेश्चन भी कवर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखिए कैसे कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले जरूरी है आपको कि माइंड मत तैयार करें। किसी भी चैप्टर को आपके पास टाइम की कमी है, टाइम है नहीं, और ऐसे में कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे करना है इस चीज की जानकारी हम लेकर आए। तो ले चलते हैं आपको सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर आप लोग जान रहे हैं जीएल क्वेंट है। जीएल क्वेंट। तो इस बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम सबसे पहले क्या समझेंगे। अगर मान लो कि मैं यहां पर बना दिया, ये हमारा लेंचो हो गया, ठीक है। अब लेंचो को दिमाग में रखेंगे कि लेंचो अगर है तो लेंचो के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। सोचने वाली कौन कौन सी बात है लेंचो के बारे में। तो सबसे पहला सोच आता है कि ही वाज अ फार्मर। याद रखिए क्या था, फार्मर था। और फार्मर दूसरा तो क्या करता था, इसका पेशा क्या हो गया, फार्मिंग कर रहा होगा, फार्मिंग कर रहा होगा, ठीक है। और फार्मिंग कर रहा होगा तो कहां, अपने खेतों में, फील्ड। तो याद रखिए फील्ड। और फील्ड से बात याद आया एक चीज कि ये एक चीज फसल लगाया था, कॉर्न। कॉर्न लगाया था जिसको जरूरत थी किसकी, वर्षा की। वर्षा बोले तो रेन की जरूरत थी, रेन या डाउनफॉल, इसी को बोलते हैं डाउन। ये था। इसके बाद इसका घर जो बात करें एक वैली में था, वैली में था। वैली में क्या था, वो हिल के ऊपर जो क्रेस्ट था, क्रेस्ट को बोलता है, क्रेस्ट में, ठीक है। इसके बाद इसके घर में परिवार, फैमिली मेंबर कौन कौन थे इसके बारे में बात करें तो फैमिली में कौन कौन थे याद रखेंगे, फैमिली। तो वाइफ थी इसकी, एक बच्चा था, यहाँ एक चाइल्ड और एक और चाइल्ड था, 2 चाइल्ड थे। तो दोनों चाइल्ड की हम बात करेंगे। एक चाइल्ड जो था वो खेत में काम करता, फील्ड में काम कर रहा था। दूसरे की हम बात करेंगे तो ये क्या है, दूसरा कर रहा था प्ले, खेल रहा था यहाँ घर के पास। तो ये सारी जानकारी है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन किया जाता है, जिसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें होता क्या है कि हेल स्टोन पड़ जाता है, हेल स्टोन पड़ जाता है जिसकी वजह से फसल क्या होता है, क्रॉप्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। याद रखेंगे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होता है तो अब इसको क्या होता है, ये अनहैप्पी हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है, ठीक है। अब अनहैप्पी होता है तो इसके साथ अब दिमाग में क्या होता है, पूरा दिन इसको सोचना पड़ता है। अब जो होप था वो क्या होता है, वैनिश हो जाता है। होप क्या होता है, वैनिश हो जाता है। याद रखेंगे होप। सबसे पहले इसने कौन जब देखा था। इसके बाद और एक चीज का याद आता है यहाँ पर कि जो फसल था वो फसल अगर जिस तरह से इसको बताया जा रहा है कि फसल जिस तरह था तो ये उम्मीद करते थे, होप कर रहा था क्या चीज का, कि इस बात का गुड हार्वेस्ट होगा, गुड हार्वेस्ट होगा, हार्वेस्ट होगा, गुड हार्वेस्ट की बात कर रहा था। जब बारिश होने लगी तो रेन को देखकर इसके मन में एक चीज आया, उसको कंपेयर करने लगता है क्वाइंस। तो रेन को देखता है तो क्वाइंस आते हैं उसके दिमाग में। क्वाइंस कितना, 5 सेंट और एक आता है 10 सेंट। याद रखेंगे। अब ये सारे चीज पहला दृश्य में हमारे यहाँ नजर आता है कि ये सारी चीज हुआ। अब कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जानकारी हो जाएगा कि ये जानकारी यहाँ से दिया गया है। जैसे हिल के बारे में पूछे, फैमिली के बारे में पूछे, वैली के बारे में पूछे, फसल के बारे में पूछे, तो जो भी चीजें पूछे वो चीजें हमको जानकारी हो जाएगी, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब एक सीन, ये पहला सीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, सीन नंबर 1। अब सीन नंबर 2 की बात करते हैं। सीन नंबर 2 की बात हम करते हैं तो सीन नंबर 2 क्या क्रिएट होता है वो देखेंगे। फिर से अब सीन नंबर 2 में हम बात करेंगे। सीन नंबर 2 की हम बात करते हैं तो सीन नंबर 2 में ये हम लेंचो और एक और होता है जो पोस्ट ऑफिस की कहानी होती है, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिसर हम कर सकते हैं। ये दोनों के बारे में हम करेक्टर की बात करेंगे। लेंचो होपफुल होता है और ये कहता है राइट अ लेटर, राइट
लेटर। लेटर जो लिखता है वो डिमांडिंग लेटर की तरह लेटर टू गॉड ये लिखता है, और ये लेटर यहाँ से उठता है और यहाँ आ जाता है कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में आता है तो ये जो है पोस्ट मास्टर, इसको बोलेंगे पोस्ट मास्टर जो है, पोस्ट मास्टर इस बात को देखता है कि हमको क्या करना है। वो लेटर की जवाब देने की बात करता है, तो जवाब देने का मतलब क्या होता है, रिप्लाई करने की सोचता है, रिप्लाई करता है। याद रखेंगे यहाँ रिप्लाई करता है, और रिप्लाई जब करता है तो जब रिप्लाई देने जाता है तो उसको दिमाग में आता है कि चलो हम रिप्लाई दे देते हैं लेटर को। लेकिन होता क्या है, रिप्लाई की जगह पर उसमें कुछ और चीज डिमांड होता है। वो क्या था डिमांड, 100 पेसो का, 100 पेसो। याद रखेंगे 100 पेसो का डिमांड किया होता है। तो ये अब ये क्या होता है, ये यहाँ से उठा हो जाता है अपने लेटर को लेने के लिए, और जब ये लेटर लेने जाता है तो लेटर का जवाब जब ढूंढने जाता है, रिप्लाई देखने जाता है, तो उसमें इसने ये जो था पोस्ट मास्टर ये कैसा आदमी था, याद रखेंगे एमिएबल था, एमिएबल था। दूसरा हेल्पफुल नेचर का था, हेल्पफुल। तीसरा फ्रेंडली कर सकते हैं, फ्रेंडली नेचर का था। ठीक है, ये क्या करता है कि अपनी सैलरी से देता है। इसके बाद कुछ इंप्लॉय से पैसे मांगता है, इंप्लॉय से पैसा मांगता है, और इसके बाद और पैसा अरेंज करता है अपने फ्रेंड्स से। लेकिन कैसे भी करके ये पैसे अरेंज कर पाता है केवल 70 पेसोस, 70 पेसोस ये अरेंज कर पाता है। अब इस तरह से देखेंगे। फिर लेचो जब जाता है तो लेचो अपने जैसे ओपन करता है किसको, लेटर याद रखेंगे, तो उसमें 70 पेसो पाकर 70 पेसो जब मिलता है तो वो क्या हो जाता है, वरी हो जाता है, नाराज हो जाता है या एंग्री हो जाता है। इसको कह सकते हैं एंग्री हो जाता है। अब सवाल आ सकता है कि क्यों एंग्री हुआ था, तो उसमें पैसे कम पाया इसकी वजह से एंग्री हो गया। अब एंग्री होने के बाद ये कहानी है कि एंग्री होता है तो फिर से ये लेटर लिखता है, अगेन लेटर लिखता है, और लेटर में लिखता है कि भगवान गॉड जो पैसे तुमने भेजा है हमें, वो पैसे जितना मांगा था उतना नहीं आया है, और उस जगह पर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पैसा मुझे दे दो, और मैं जान रहा हूं कि आप गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो फिर से डिमांड करता है, फिर से लेटर लिखता है। इस लेटर में लिखता है दो चीज, कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है उनको बताता है कि बंच ऑफ क्रूक, याद रखेंगे बंच ऑफ क्रूक, चोरों का झुंड बोल सकते हैं, ये बंच ऑफ क्रूक होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये था हमारा जिसके बारे में मैं बता रहा था। बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी है। इसमें जो भी चीज चाहिए, जैसे भी क्वेश्चन कहीं से भी क्रिएट करें, अगर बोला लेटर फिर दोबारा क्यों लिखा, तो भगवान को कंप्लेंट करने के लिए लिखा, और प्लस में जो 30 पैसे उसके बचे हुए थे उसको डिमांड करने के लिए लिखा। इसके बाद आता है पोस्ट ऑफिसर कैसा था, जो पोस्टमैन था वो कैसा था, तो एमिएबल था, हेल्पफुल था, इसके बाद फ्रेंडली था, और कितने पैसे उसने जुगाड़ करने की कोशिश किया, तो 70 पैसे। कहां से आया था, तो कुछ इंप्लॉय से आया था, कुछ दोस्तों से आया था, कुछ सैलरी से दिया था। तो ये था हमारा जिस चैप्टर का नाम था अ लेटर टू गॉड। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।